बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबलतिन मिअतु हब्बह वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशाअ वल्लाहु समीउन अलीम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। स्टेज पे मौजूद बावक़ार उलमाए किराम, दानिशवरान कौम व मिल्लत, हाज़रीन मजलिस, आज हम और आप जिस मजलिस में हाजिर हैं, इस मजलिस के इनकाद का मकसद और गरज आप हज़रात को बदरिए इश्तिहार भी मालूम है और मुझ जैसे लोग मेरे बाद आप हज़रात से मुखातब होंगे, उनके ज़रिए भी इस पर कुछ रोशनी डाली जाएगी। खाने खुदा की तामीर तो फिल वक्त नहीं है, लेकिन खाने खुदा की तौसीअ के मकसद के तहत मस्जिद से बिल्कुल मुत्तसिल एक ज़मीन दस्तयाब हो रही थी। मस्जिद के ज़िम्मेदारों ने तवज्जो फरमाई और उस ज़मीन की ख़रीदारी हुई। उस ज़मीन की ख़रीदारी में मैं समझता हूँ कि उस शख्स की भी बहुत बड़ी कुर्बानी, जिसने अब तक पैसा लेने में मस्जिद के ज़िम्मेदारों को मोहलत दी। आज के इस दौर में बहुत बड़ी बात है। आज इस बेएतमादी के ज़माने में यह बहुत बड़ी कुर्बानी की बात है कि उन्होंने एतमाद करते हुए मस्जिद के ज़िम्मेदारों से पैसा लेने के लिए मोहलत दी। उनकी कुर्बानी कम नहीं है। बहरहाल उसी ज़मीन के सिलसिले में उस ज़मीन का जो पैसा देना है, उसकी फराहमी के सिलसिले में आज का ये नातिया मुशायरे के नाम से प्रोग्राम हो रहा है। हम लोग बतौर मुक़द्दमतुल जैश के हैं, आप हज़रात से इस बात को बताएंगे कि ये अल्लाह के लिए आप हज़रात को कुर्बानी देनी है। आप इस सिलसिले में जो भी पैसा खर्च करेंगे वो खाने खुदा की तामीर और उसकी तौसीअ के सिलसिले में होगा। इसी मुनासबत से मैंने आप हज़रात के सामने अभी कुरान की एक आयत तिलावत की है कि वो लोग जो लोग अल्लाह की राह में खाने खुदा की तामीर
या कोई भी इस किस्म के मकसद के लिए उनको आवाज़ दी जाए और वो लोग हाजिर हों और जिम्मेदारों की आवाज़ पे मस्जिद की तामीर के लिए, मस्जिद की तवसी के लिए या अल्लाह के राह में कोई भी इस किस्म का नेक काम करने के लिए जो भी रकम, जो भी माल खर्च किया जाएगा वो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बहुत ही उसका बड़ा मर्तबा है। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद रब्बे जुल जलाल जिसका कलाम है कुरान, कुरान के अंदर ये अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स अल्लाह की राह में खर्च करेगा, अपने माल को खुदा की राह में देगा, उसकी हैसियत और उसकी बरतरी और उसको जो उसका सवाब मिलेगा उसको बताया गया है कि उसका 1 पैसा देना, 1 रुपया देना, 10 रुपया देना मिसाल के तौर पे कहा गया है कि वो इस तरह है जैसे एक दाना ज़मीन के ऊपर डाला जाए, मिट्टी में डाला जाए और उससे 7 बालियां निकले और हर बाली में 100 दाना हो। इस तरीके से मिसाल दी गई है जिसका मकसद कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ इसका बहुत बड़ा मर्तबा होगा। आप अल्लाह की राह में जो भी खर्च करेंगे उसका अल्लाह के यहाँ आपको अज्र कितना मिलेगा वो आपकी सोच हमारी सोच से बालातर है। अल्लाह तबारक व तआला के कुदरत में है, अल्लाह तबारक व तआला जितना चाहें वो अल्लाह दे दे। इसलिए हम सारे हजरात को, सारे लोगों को आज के इस मौके की मुनासबत से आज इस प्रोग्राम में, जैसा कि इससे पहले भी होता रहा है, वक्त के साथ कुछ तरीके भी बदलते रहते हैं। आज यही तरीका राइज हो गया है और इसी रास्ते से और इसी तौर से प्रोग्राम करके लोगों से गुजारिश की जाती है और माल और पैसे और रकम की वसूली होती है। उसी एतबार से आज का भी ये प्रोग्राम है। एक ज़माना था हम लोगों का बचपने का कि नज़म पढ़ करके घर घर लोग जाते थे, गांव में कुछ लोग होते थे और वो लोग अपनी अपनी टोली बनाए रहते थे और खूब धूम से पूरे गांव घर घर चंदा हुआ करता था। पहले से ऐलान होता था कि कल फला जगह चंदा होगा, परसों फला जगह होगा। हालात बदलते गए और आज वो पोजीशन नहीं रही। आज तरीका ये हो गया है, पहले ज़माने में वो था घर घर जा कर के नज़्म पढ़ करके पैसे की वसूली और रकम की वसूली की जाती थी। आज नातिया मुशायरा का एक तरीक़ा हो गया है। इसका मकसद भी वही है कि आप हजरात के दिलों में जज्बात उभरें और अशार और नातिया कलाम को सुन करके आप हजरात जो है इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें ताकि मस्जिद के जिम्मेदारों के ज़िम्मे जो कर्ज है उसकी अदायगी जल्द से जल्द हो जाए। हम आप मुसलमान हैं, हमारा सारा मामला आखिरत पे है। जैसा कि खुद हदीस के अंदर है, इन्ना दुनिया खुलिकत लकुम व इन्नकुम खुलिकतुम लिल आखिरह।
दुनिया तुम्हारे लिए पैदा की गई है और तुम आखिरत के लिए पैदा किए गए हो। हमारा आपका मामला ऐसे ही है। जो भी बातें उलमाए किराम बताते हैं, जो भी फजीलतें आपको के सामने आती हैं, खर्च करने की, नेक आमाल करने की, या कोई भी अच्छा काम करने के सिलसिले में जो खुशखबरियाँ दी जाती हैं आपको, जो बशारतें दी जाती हैं, उन सब का ताल्लुक आखिरत से होता है। आप यहाँ खर्च करेंगे, अल्लाह की राह में आप अपने माल और दौलत को इस दुनिया में, इस मादी दुनिया में आप खर्च करेंगे, उसका बदला आपको क़यामत के दिन मिलेगा और आपको अल्लाह तबारक व तआला उसका भरपूर बदला अता फरमाएंगे। मैं आज की इस मजलिस और आज के इस प्रोग्राम के जिम्मेदार और सदर होने की हैसियत से आप हजरात से इस बात की गुजारिश करता हूँ कि आप हजरात बढ़ चढ़कर आज के इस प्रोग्राम में हिस्सा लीजिए, ताकि मस्जिद के जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों से सुबकदोश जल्द से जल्द हो जाएं। यही मेरी आप हजरात से गुजारिश है। और ये कहना मैं समझता हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जब तक ये प्रोग्राम रहे, चलता रहे, आप हजरात दिल जमाई के साथ इस मजलिस में साथ दें। बराबर देखा जा रहा है कि जब इस किस्म की मजलिसें सजाई जाती हैं, ऐसी मजलिसों का इनेकाद होता है, तो खुद ब खुद लोग जो है इतना जमे रहते हैं और इतनी दिलजमई के साथ हाजिर रहते हैं, अपनी हाजिरी दर्ज कराते हैं कि उसके सिलसिले में कोई ख़ास गुफ्तगू की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं आप हजरात से गुजारिश करूँगा कि आप हजरात दिलजमई के साथ तशरीफ़ रखें और हौसले के साथ इनके हौसले को बढ़ाएं। जो लोग मस्जिद की खिदमत कर रहे हैं, जो लोग मस्जिद की जिम्मेदारी लिए हुए हैं, काम सबका है, सारे लोगों का है, छोटा आदमी हो बड़ा आदमी हो, अपने अपने हैसियत के मुताबिक इसमें हिस्सा ले और अपने लिए हिस्सा ले करके ज़ख़ीरा आखिरत बनाए और जमा करे। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आज के इस प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पे कामयाबी से नवाजे और हौसला आप हजरात का बढ़े और बढ़ाए अल्लाह तबारक व तआला, ताकि मस्जिद के जिम्मेदारों के ज़िम्मे जो काम है वो बखूबी अपने अंजाम को पहुँच सके। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।